नमस्कार। आज खास शख्सियत से मुलाकात है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैरो कार्ड के एक्सपर्ट के तौर पर पहचान बना चुकी पूनम शर्मा से। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है समर्थ बंधु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूनम जी, जिस तरीके से ज्योतिष की आज से कई दशकों पहले शुरुआत हुई, पंडित थे जो हमारा भविष्य बताते थे, चाहे वो कोई भी युग रहा हो, लेकिन अब बदलते जमाने के तौर पर अब टैरो कार्ड एक्सपर्ट के तौर पर जो लोग आपके पास आते हैं, आपसे समस्याओं का हल पूछते हैं, तो सबसे पहले कि जब इतने सारी चीज़ें थी तो टैरो कार्ड जो ताश के पत्तों की तरह लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, उसमें क्या खास है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है ये हमारी जड़ है। एस्ट्रोलॉजी जड़ है और ये जो बाकी सारी शाखाएं हैं, टैरो हो गया, वास्तु हो गया और जितनी भी मोडालिटीज़ हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें एक प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, हमारे पास टाइम होना चाहिए और जगह होनी चाहिए। पर बहुत सारे जो हमारे पास आते हैं लोग, उनके पास कई बार करेक्ट टाइम, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, तो वो कहते हैं कि क्या हमें हक नहीं है कि हम भी अपना भविष्य जान सकें। तो एक बहुत अच्छी मोडालिटी जो हमारे गुरुओं ने हमें दी वो टैरो दी, क्योंकि इसमें अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तब भी हम आपके भविष्य को बता सकते हैं। तो बहुत पहले घुमंतू जाति होती थी, तो घुमंतू जाति के पास ये टैरो कार्ड्स पहले पाए गए। तो वो देखते थे कि कोई भी ये एक इंट्यूटिव जो है, इंट्यूशन से चीज़ें होती हैं, इसमें हम बता पाते हैं। उन्होंने थोड़ा देखा कि कुछ भी कोई अगर सवाल पूछता है तो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो उन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करी और धीरे 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 से ये जो विद्या है आजकल सबसे ऊपर पहुंच गई है, क्योंकि लोगों को बहुत सही इसमें आंसर्स मिलते हैं और इसमें हम इंट्यूशन को यूज़ करते हैं और कलर्स को यूज़ करते हैं, नंबर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि नंबर तो देखिए जब आप पैदा हुए, नंबर तो तब से हैं, तो इन सब का मिश्रण है। तो इस वजह से टैरो जो है आजकल बहुत प्रचलित ये एक मोडालिटी हो गई है। ऐसे भी नंबर का आपने जिक्र किया, अक्सर नंबर गेम की बात कही जाती है और इंसान के जन्म से लेके उसके अंत तक या उसके बाद भी ये हमारा नंबर हमेशा रहता है। तो ये जो नंबर गेम है, आपके सामने जब कोई आता है तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोग विश्वास नहीं करता, फिर सालों बाद भी जिक्र होता है कि यार पूनम शर्मा ने कहा था, मान लिया होता तो अच्छा होता। ये ज़रूर होता है जी, क्योंकि हर लोगों को, कोई भी लोग, कई बार तो लोग सच में प्रॉब्लम में होते हैं और कई बार लोग आपको टेस्ट करने आ रहे होते हैं और हमें इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाउट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आप हमें टेस्ट करिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि इस विद्या में कितनी सच्चाई है और हमने कितनी गूढ़ता से पढ़ाई करी है। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जी, ऐसा हुआ ही नहीं, पर वो 1 साल बाद वापस आते हैं मेरे पास कि मैम आपने जो बोला था वो अब हो गया। और बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस विद्या से जुड़ी हुई हूँ और मेरे पास 15 साल से भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि एक आपको ये ज़रूर होता है, डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर अगर आप एक ही रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको सब आपके बारे में पता होता है। तो ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ। अच्छा, आपका क्यों ऐसा मन किया? क्या परिवार ने कभी रोका नहीं कि कौन सी लाइन में जा रही है, कुछ और बन जाती? मैं बहुत लकी हूँ इस हिसाब से भी, मुझे कभी भी किसी ने रोका नहीं, क्योंकि रोक सकते ही नहीं, क्योंकि वो मेरे भाग्य में लिखा था, वो मेरे एस्ट्रोलॉजी में मेरे प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि मैंने करना ही वो था। और जब ये चीज़ें होती हैं ना, कोई रीज़न होता है उसके पीछे, और अगर वो आपके भाग्य में लिखा है तो कोई भी रोकेगा नहीं। और मेरा परिवार तो मेरे साथ पूरी तरह से खड़ा है, और जबकि अब मेरे बच्चे हैं उनको भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, जब वो भी मेरे से सीख के, मेरा बेटा टैरो करता है और एस्ट्रोलॉजी भी मेरे से सीख रहा है, तो किसी ने आज तक रोका नहीं, क्योंकि ये मेरी किस्मत में था कि मैंने करना है ये। अच्छा, आपने एक संस्था भी बनाई हुई है, आप इंडिपेंडेंटली जब काम कर रहे थे तो क्या ज़रूरत आन पड़ी कि संस्था आपने चलाई? ये आपका बहुत बढ़िया एक चीज़ है जो आपने पूछी है, क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि हमारी एक ज्योतिष परांगण संस्था जो मैं उसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते थे, वो कहते थे कि लोग उनको ना लूट रहे हैं, क्योंकि डरा देते हैं पंडित,
मैं किसी एक पर्टिकुलर उनका नाम नहीं ले रही, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कई बार उनकी रोज़ी रोटी होती है ये, और वो बहुत ज़्यादा डरा देते हैं लोगों को और पैसे लूटना शुरू कर देते हैं। तो हमारी संस्था ने ये बीड़ा उठाया कि हम ऐसे लोगों से जो नॉर्मल जनता है उनको आगाह करेंगे, और एक अच्छी से जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे में जो जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की एक विधिवत जो पढ़ाई करी है, हमने उनको जोड़ा साथ में। और जितने भी हमारे ग्रुप में लोग हैं वो सब उन्होंने पूरा 5 साल या 6 साल और उन्होंने PhD करी हुई है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम बिल्कुल, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हैं, हम साइंटिफिकली लॉजिकल चीज़ हम उनको बताते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि लोगों को एक सही रास्ते पे डालने के लिए इतनी अच्छी विद्या हमें हमारे जो शास्त्रों में दी गई है, तो उसको एक ठीक तरह से कैसे यूज़ करना है हम बताएं। इसी वजह से मैंने अपना ये जो ज्योतिष परांगण जो हमारा एक ग्रुप है वो फॉर्म किया। जी अच्छा, प्रोफेशन के साथ साथ पर्सनल बात भी, इतनी व्यस्तता भरी जिंदगी, फिर परिवार को कैसे संभालते हैं, टीम को कैसे संभालते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं? ये भी मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं एक संभालूंगी, क्योंकि देखो मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 मार्च है। तो 19 जैसे नंबर्स की आपने बात करी, 19 इज़ नंबर 1। तो ऐसे लोग सूर्य से जुड़े होते हैं और उनको परमात्मा की तरफ से ये बख्श होती है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें अग्रणी होके, लीडर होके कर सकते हैं। और जब आप एक टीम के साथ काम करते हैं और टीम को भी अपना मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह समझ के काम करते हैं, तो ये चीज़ें अपने आप होती चली जाती है। और लकीली मेरी टीम भी इतनी अच्छी है कि हमने आज तक, मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर हमने 25वीं वर्षगांठ अपनी मनाई थी। तो 25 प्रोग्राम तो हम जो हर साल करते हैं, उसके अलावा हम एक जो वर्कशॉप्स करते हैं वो तो कितने ही कर चुके हैं। तो ये टीम और कुछ सूर्य देवता की मेरे ऊपर मेहर है कि मेरे को ये अच्छा, आपने अपने जन्म के मूलांक की बात कही, और आपने वो दशक भी देखा होगा, आपके पास भी लोग आते होंगे, फ़ोन कॉल भी आते होंगे, जिन लोगों को सही से अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। यानी 90s के पहले का अगर मैं दौर देख लूँ, क्योंकि आज जनरेशन उसके बाद थोड़ी सी स्कूलों में जाने शुरू हुई, तो शिक्षा क्रांति भी रही। तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, बिना मूलांक के या बिना वक्त के, टैरो में आप क्या चीज़ ऐसे देखते हैं? देखिए, जब वो आते हैं हम उनके जैसे कार्ड्स लगाते हैं और वो अपने आप से कार्ड निकालते हैं, और उस हिसाब से वो मैंने जैसे बताया पिक्चर्स, नंबर्स और इंट्यूशन, क्योंकि हमने ये सीखा है, हमने ये पढ़ाई करी है, उससे जो आप प्रश्न पूछते हैं उसका बहुत 80% जो है वो सही जवाब आता है। जिनको नहीं भी पता होता हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा टाइम क्या है, तो टैरो से वो सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें हम उनको बता पाते हैं। हर चीज़ वो अगर वो पूछना चाहें कि हम किस फील्ड में जाना हमें चाहिए, हमें ये फील्ड अडॉप्ट करना चाहिए या वो ऑप्ट करना चाहिए, टैरो में इसका आंसर है। शादी कब होनी है, आपने बाहर जाना कि नहीं जाना, टैरो में वो सब आंसर्स आपको मिलते हैं। वो इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं कि यू कैन मेक इट आउट। वो आपको आपके साथ बात करनी शुरू कर देते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये इसका आंसर ये होगा। और मैंने जैसे बताया 80% लोगों के जो जवाब हैं वो सही होते हैं। 20% परमात्मा तो 100% ही हैं, पर 80% आंसर्स आर करेक्ट। तो बहुत अच्छी बात है। और अगर लोगों ने, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और कई अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि पूनम शर्मा का इंटरव्यू हमने देखा, तो उनसे रब्ता किया जाए, तो कैसे आपसे जुड़ा जाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड? जानना चाहूँगा दोनों ही आप। तो आप मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चंडीगढ़ में ही मेरा ऑफिस है। वेन एवर यू वॉन्ट टू, वो आप अपने आप आओगे। जब परमात्मा ने चाहा ना कि आपको किसी कोई सवाल है जिसमें आप अड़े हुए हो, उसका आंसर चाहिए, तो आप खुद ब खुद आ जाओगे। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मैम के साथ मैं भी रब्ता काफ़ी वक्त से करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज वक्त मिला है। फिलहाल मैम, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। समर्थ बंधु के पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पे आकर टैरो के माध्यम से कुछ बातें जो जानी, जो बहुत ज़रूरी थी। धन्यवाद आपका।